हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है राजेश मिश्रा की राजनीति विज्ञान की जो बुक है उसके यानी राजनीतिक अवधारणाएँ की अध्याय 8 यानी अध्याय 8 विचारधारा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 7 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 8 में विचारधारा को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देख सकते हैं विचारधारा शब्द के जन्मदाता जो है फ्रांसीसी विचारक, विचारधारा शब्द के जन्मदाता जो है फ्रांसीसी विचारक एंटोनी डेस्टट डी ट्रेसी, एंटोनी डेस्टट डी ट्रेसी हैं। यानी विचारधारा शब्द के जन्मदाता जो है फ्रांसीसी विचारक आपके एंटोनी डेस्टट डी ट्रेसी हैं आपके। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग जो है पहली बार 1796 में किया गया। इस शब्द का प्रयोग जो है पहली बार 1796 में किया गया, यानी आइडियोलॉजी का। ठीक है, विचारधारा का उन्होंने जो है विचारधारा को विचारों के विज्ञान के रूप में जो है विकसित करने का प्रयत्न किया, परंतु वे असफल रहे। ठीक है, इसके बाद जो है विचारधारा शब्द का प्रयोग जो है राजनीति के विद्वानों के द्वारा किया गया। विचारधारा के जो है दो अर्थ हैं, पहला वस्तुनिष्ठ अर्थ और दूसरा जो है विचारधाराओं के अनुसार जो है विचारधारा का अर्थ। पहला वस्तुनिष्ठ अर्थ और दूसरा जो है आपके विचारधाराओं के अनुसार विचारधारा का अर्थ है आपका। ठीक है, उसके बाद जो है कि वस्तुनिष्ठ रूप में विचारधारा का अभिप्राय, वस्तुनिष्ठ रूप में विचारधारा का अभिप्राय जो है वह है आपकी या विश्वासों का एक समुच्चय या प्रत्यक्षण का एक रूप है, यानी परसेप्शन का एक रूप है, जिसके द्वारा जो है राजनीतिक क्रियाओं की प्रेरणा प्रदान की जाती है तथा राजनीतिक कार्यों का जो औचित्य भी सिद्ध किया जाता है, यानी वस्तुनिष्ठ के रूप में विचारधारा का अभिप्राय। ठीक है, उसके बाद जो है आत्मनिष्ठ परिभाषा। आत्मनिष्ठ परिभाषा के अनुसार जो है आपके विभिन्न विचारधाराओं ने विचारधारा को कैसे परिभाषित किया इसमें आता है। तो जैसे मार्क्सवादियों के अनुसार विचारधारा, मार्क्सवादियों ने जो विचारधारा को कैसे परिभाषित किया है, मार्क्स के अनुसार जो है विचारधारा मिथ्या चेतना है। मार्क्स ने स्वयं को वैज्ञानिक कहा। यद्यपि लेनिन ने विचारधारा मात्र का विरोध नहीं बल्कि बुर्जुआवादी विचारधारा का विरोध किया तथा समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया है लेनिन ने। ठीक है, उसके बाद है उदारवादियों के अनुसार विचारधारा। उदारवादियों के अनुसार जो विचारधारा है कि कार्ल पॉपर के अनुसार जो है विचारधारा बंद समाज का उदाहरण है। कार्ल पॉपर मानते हैं कि विचारधारा जो है बंद समाज का उदाहरण है। उन्होंने मार्क्स को बंद समाज की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि मार्क्सवाद विचारधारा है जो उदारवादी मुक्त समाज के समर्थक है, कार्ल पॉपर कहते हैं। ठीक है, जर्मीनो के अनुसार मार्क्सवाद एक विचारधारा है, राजनीतिक सिद्धांत नहीं, जर्मीनो मानते हैं आपका। उसके बाद जो है कि रूढ़िवादियों के अनुसार विचारधारा, रूढ़िवादियों के अनुसार जो है विचारधारा की खोज समुद्र में भटकी हुई नाव की खोज जैसी है, रूढ़िवादी मानते हैं। इसलिए रूढ़िवादी विचारधारा की बजाय परंपराओं एवं जो है प्रथाओं के महत्व देते हैं। उसके बाद के है कि विचारधारा के अंत की बहस। विचारधारा के अंत की बहस में जो है कि एंड ऑफ द आइडियोलॉजी वाक्यांश का पहला प्रयोग जो है अल्बर्ट कापू के द्वारा किया गया। ठीक है, प्रसिद्ध समाजशास्त्री डेनियल बेल ने जो है विचारधारा के अंत की बात की, यानी डेनियल बेल ने जो है विचारधारा के अंत की बात की। ठीक है, 1953 में इटली के मिलान शहर में एक सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें विचारधारा के अंत का नारा दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि सभी समाज लगभग एक जैसी विकास प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं, चाहे वह किसी भी विचारधारा का पालन करते हों। पश्चिमी विचारकों ने विचारधारा के अंत के समर्थन में जो है अभिसरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिनके अनुसार जो है पूंजीवादी समाज का कल्याणकारी बन रहे हैं। पूंजीवादी समाज जो है जिनके अनुसार जो है पूंजीवादी समाज कल्याणकारी बन रहे हैं, जबकि समाजवादी व्यवस्था में राज्य के द्वारा पूंजीवादी अपनाया जा रहा है। ठीक है, पश्चिमी विचारकों ने विचार दिया। उसके बाद डेनियल बेल की रचनाएं जो है कि ओपियम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स से रेमोंड एरोन है। ठीक है, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी है डेनियल बेल की। उसके बाद जो कुछ इनकी रचनाएं हैं द कल्चरल कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द कैपिटलिज्म है इनकी, डेनियल बेल की। और आपके द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। ठीक है, तो देख सकते हैं डेनियल बेल के अनुसार जो है उत्तर आधुनिक समाज की विशेषताएं निम्नलिखित है। डेनियल बेल के अनुसार जो है उत्तर आधुनिक समाज की विशेषताएं जो है वह निम्नलिखित है। पहली विशेषता है कि विनिर्मित उद्योग के स्थान पर जो सेवा क्षेत्र की प्राथमिकता,
डेनियल बेल के अनुसार उत्तराधुनिक समाज की विशेषताएं, पहला हो गया, ठीक है। दूसरा है कि नए विज्ञान आधारित उद्योग का विकास। तीसरा है कि नए तकनीकी विशिष्ट वर्ग का उदय, ठीक है। इनके अनुसार जो है विचारधारा के अंत का अभिप्राय जो है विचारधारा मात्र का अंत नहीं बल्कि साम्यवादी विचारधारा का अंत था, डेनियल बेल के अनुसार, ठीक है। उसके बाद जो है कि अमेरिकी अर्थशास्त्री जो है जेके गैलब्रेथ द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट ने यह तर्क दिया कि औद्योगिक समाज एक ऐसी विकास की ओर अग्रसर होते हैं तथा उनमें जो है व्यावसायिक वर्गों और तकनीकविदों का जो है प्रभुत्व स्थापित होता है। यह कहते हैं आपके जेके गैलब्रेथ, ठीक है, अमेरिकी अर्थशास्त्री। अमेरिकी समाजवादी सिमोन लिपसेट ने लिखा है कि वामपंथ और दक्षिणपंथ एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, ठीक है। उदारवाद और समाजवाद में विचारधारात्मक के विभेद केवल इतना रह गया है कि सरकारी स्वामित्व और आर्थिक नियोजन का क्षेत्र कितना रहे, यह मानते हैं आपके सिमोन लिपसेट मानते हैं, अमेरिकी समाजशास्त्री, ठीक है। उसके बाद जो है कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो है पुनः फ्रांसिस फुकुयामा ने द एंड ऑफ हिस्टोरी एंड द लास्ट मैन का नारा दिया। इनके अनुसार जो है इतिहास के अंत का असर जो उदारवादी विचारधारा की विश्वव्यापी विजय है, फुकुयामा के अनुसार, ठीक है। विचारधारा के अंत सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। देख सकते हैं कि रिचर्ड टिटमस, सी राइट मिल्स, सीवी मैकफर्सन ने विचारधारा के अंत की आलोचना की है। टिटमस ने लिखा है कि अब भी समाज में एक अधिकारपूर्ण जमाव, सामाजिक विघटन, सांस्कृतिक वंचन विद्यमान है जो विचारधारा के अस्तित्व की मांग करते हैं, ठीक है। सी राइट मिल्स ने जो है विचारधारा के अंत के समर्थक को जो है यथास्थितिवादी बताया है। उसके बाद है कि सीवी मैकफर्सन ने कहा है कि विचारधारा के अंत का नारा लगाने वाले लोग बाजारवादी समाज के भीतर समतामूलक वितरण की जो है समस्या का समाधान ढूंढते हैं, यह मानते हैं मैकफर्सन, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो है आपकी रॉल्फ डेरेनफोर्ड की जो है आपके क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, एंड जो है एसेज इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी आपका, ठीक है। सेमोर मार्टिन लिपसेट की है कि पॉलिटिकल मैन है आपकी, ठीक है।